अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने एक टेड टॉक देखी है जिसका टॉपिक है फेलियर इज नॉलेज, नॉलेज इज सक्सेस। और इस टेड टॉक के जो स्पीकर हैं वो है टिम गिब्सन, जिन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें की हैं। टिम गिब्सन ने इस टेड टॉक में बताया है कि नाकामी यानी फेलियर हमारे लिए नॉलेज का ज़रिया है और नॉलेज हमारे लिए सक्सेस का राज है। तो फिर टिम गिब्सन ने अपनी कहानी में ये बात कहते हैं कि जब हम किसी काम में नाकामी का सामना करते हैं, फेलियर का सामना करते हैं, तो हम उसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हम उससे ये नहीं होता कि हम फेल हो गए, हम उससे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि नाकामी हमें नई तजुर्बे समझ आती है और नए तरीके सिखाती है। तो इस टेड टॉक में टिम गिब्सन ने ये कुछ अहम मिसालें भी दी हैं कि वो कहते हैं कि कुछ सबसे महान शख्सियत जिन्हें हम एडमायर कहते हैं वो अपने नाकामियों से बहुत कुछ सीखते हैं। उनको पता होता है कि नाकामी का सफ़र हमें सही रास्ते की तरफ जाता है। टिम गिब्सन ने इस टेड टॉक में ये भी जाहिर किया है कि अगर हम नाकामी को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो हम नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हर नाकामी एक स्टेप की अपनी सक्सेस की तरफ होती है। इस टेड टॉक में टिम गिब्सन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन किया है और वो ये है कि हम अपनी फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम डरते रहेंगे तो हम कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकेंगे। सो फ्रेंड, टिम गिब्सन के टेड टॉक से मैंने ये सीखा है कि नाकामी हमारे लिए नॉलेज का ज़रिया है और नॉलेज जो है वो हमारे लिए सक्सेस का राज है। नाकामी हमें तजुर्बे समझाती है, सही रास्ते बताती है, सही रास्ते की तरफ ले जाती है। उन्होंने इसी तरह से अपनी कहानी भी सुनाई थी कि उन्हें शौक़ था कि वो एयरफोर्स का जो जहाज़ होता है वो उड़ाएं, तो उनका ये शौक़ था। फिर क्या हुआ कि उसमें जाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फिर जब वो उधर गए तो फिर उन्होंने टेस्ट दिया। वो उसका टेस्ट का नाम IBL ऐसी कोई टेस्ट का नाम था एयरफोर्स में जाने के लिए। तो उन्होंने वो टेस्ट दिया लेकिन वो उसमें फेल हो गए। तो फिर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी चली गई थी, लेकिन वो उससे सीख गए थे। मतलब उन्होंने फेल हो गए थे लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा था। फिर क्या होता है कि नासा एक कंपनी है जो सब जानते हैं, तो उनके जो हेड होते हैं वो एक कोर्स निकालते हैं। उस कोर्स में ये होता है कि आप ये कोर्स पूरा कर लें और फिर आपको क्या होता है कि फिर आपको स्पेस में भेज दिया जाएगा। तो वो कोर्स करते हैं और यूएसए में से सिर्फ 4 बंदे सिलेक्ट होने होते हैं जो कोर्स टेस्ट जो था उसको पास करते हैं। तो उन 4 में से एक वो भी होते हैं टिम गिब्सन, तो वो टॉप करते हैं। तो जो नासा कंपनी का जो सबसे हेड होते हैं तो वो उनके साथ जहाज़ में बैठकर फिर वो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉप किया होता है, फिर वो जाते हैं। तो मतलब वो पहले फेल हुए थे, उन्होंने उससे सीखा, उनको नए तजुर्बे आए, तो इसी तरह से वो आगे वाला जो टेस्ट था उसमें पास हुए और वो जो चाहते थे, उनका जो मिशन था उसमें आगे बढ़ते थे। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। उसमें वो फेल हो गए तो मतलब ये नहीं कि मैं बैठ जाऊँ, मैं अब अगला टेस्ट दूंगा तो मैं फेल हो जाऊँ, उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने मतलब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो अपना जो गोल था उसको अचीव कर पाए। तो हमने कभी हम फेल हो जाए तो ये नहीं सोचना कि भाई हम फेल हो गए अब हम कुछ नहीं करेंगे, डिस्टार्ट हो जाते। वो भी हुए थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ते रहना अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हमें अपना जो गोल है उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम नहीं हो सकते। जैसे उनको शुरू में नहीं पता था, उनको गोल अचीव करना था लेकिन उनको पता नहीं था कैसे होगा। लेकिन उनको जब उन्होंने फेल हुए फिर उनको क्या हुआ कि उनको एक्सपीरियंस हो गया, उनको पता चल गया, उनको गोल अचीव करने में आसानी हो गई। तो इस तरह से वो क्या नाम है, फिर वो गए, फिर वो पास हो गए और वो अपने गोल को उन्होंने अचीव भी कर लिया। जो चाहते थे उन्होंने वो भी कर लिया। तो इसी तरह हमें अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है, हमारा गोल अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और अपने गोल के बारे में हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। नॉलेज नहीं होगी तो हम अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो
वीडियो से इंस्पायर भी हुए होंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर